आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर को आप सभी लोगों ने एक बार जरूर रिवाइज किया होगा। देखिए, रिवीजन का मतलब क्या है कि आप तो एक बार हमारे साथ पढ़ ही लिए। सेकेंड टाइम में क्या करना है कि उसके स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए, 2x पे कर लीजिए, 2.05 स्पीड, जो जिस पे कंफर्टेबल है उस पे करके एक बार पूरे वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए, आप सभी का स्वागत करते हैं परसेंटेज के सेकेंड लेक्चर में। ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आज का क्वेश्चन नहीं है। ये कल के लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क था। हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि अब आप बोलेंगे सर भूल गए थे। अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि क्या आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताया था? अगर कमेंट में नहीं भी बताया था तो क्या आप घर पे इसे ट्राई किए थे? क्योंकि देखिए, जब तक आप इस चीज को ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि एक ये जो है, जैसे परसेंटेज आप पढ़ेंगे तो पूरे लैंग्वेज में जो भी लिखा रहेगा उसमें एक ये जो 41.66% ये जो परसेंटेज दिया गया है, या जितने परसेंटेज के आप वैल्यू पढ़ेंगे वो इतू सा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप इतने से वैल्यू को अगर आप निकालने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर आपका स्पीड कैसे बढ़ेगा? तो ये तो थोड़ा बहुत अप्रोच करना पड़ेगा, और ये हम आपको बताए हुए हैं कल कि कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए, जो कर लिए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं किए हैं साथ में करेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। ये बताइए, कुछ स्टूडेंट अगर दशमलव से डर रहा है तो वो क्या करेगा? घर पे बैठ के कैलकुलेटर निकाला होगा, 41.66% गुना 6084 किया होगा। कुछ ईमानदार होगा, बोलेगा सर नहीं, सर बोले हैं तो हम इसे हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। परसेंटेज हटाने का मतलब है कि नीचे हम 100 से गुना करेंगे। बोलेंगे हाँ सर, और इसके गुने 6084 किया होगा। देख रहे हैं कैलकुलेशन कितना हार्ड हो गया है, मुश्किल होगा। एग्जाम में इतना बड़ा डाटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब हमें क्या करना है ये बताइए। एटलीस्ट आप लोगों ने इस परसेंटेज का मतलब ये तो समझते हैं ना कि अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखा होगा? 41/3%। ये और ये दोनों सेम ही है। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा तो ये क्या होगा? 46/2/3। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 18/3/4%। 18/3/4% हो या 18.75%, बोथ आर सेम है। इतना तो आप लोगों को पता है, या आप लोगों ने ट्राई किया होगा कन्वर्ट करके लिखने का। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार जो हम लोगों ने कल किया था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आपको अभी आसान लगेगा और आपको प्रैक्टिस करते टाइम में एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपको बोला कि एक बार आप रिवीजन करके जरूर आइए, फिर सेकेंड लेक्चर देखिए। हम अगर आपसे पूछे 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, ये फ्रैक्शन में है, आप लोग इतना तेज हो गए कि आप डायरेक्ट बोलोगे 8.33% होता है। कभी अगर गलती से लिखा हो मिक्स फ्रैक्शन में तो इसका मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3% होता है। बोलेंगे ठीक है। क्या कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है 2/12? आप बोलोगे नहीं सर, 2/12 नहीं पूछ सकता है, क्योंकि 2/12 का जैसे ही हमसे पूछेगा इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 2/12 का जैसे ही हमसे पूछेगा परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, हम झट से इसे सॉल्व करेंगे। बोलेंगे 1/6 तुम पूछ रहे हो, और 1/6 का हमें वैल्यू पता है, 16 सही 2/3% होता है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछने आ गया कि 3/12 बताओ, आप बोलोगे सर रुको तो, आप टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। 3/12 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा, ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे 25% हो जाएगा। एग्जामिनर क्या 4/12 आपसे पूछेगा? बोलेंगे नहीं सर, हमें भी इसका पता है, 1/3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। अब बताओ 5/12 क्या एग्जामिनर पूछेगा? हाँ सर पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में नहीं देखा है। आइए 5/12 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे 5/12?
अगर आपको 1/12 पता हो तो 5/12 आप आसानी से निकाल लेंगे। बोलेंगे 1/12 का ये 5 गुना है, तो हमें इस साइड भी 8.33% का अगर 5 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 41.66%। या अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा तो क्या होगा, 8×5 = 40, सही 5/3। 5/3 तो प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को जब हम लिखते हैं तो नेचुरल नंबर प्लस जो फ्रैक्शन लिखते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका अंश छोटा होगा किस से, हर से छोटा होगा। तो ये क्या होगा, 41 सही 2/3% होगा। बोलेंगे हाँ सर। यहां तक मामला सेट है, बोलेंगे हाँ सर सही है। ये परसेंटेज का वैल्यू आपको याद रखना है, कल भी बताया था। 5/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 41.66%। या 41.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5/12। या कभी एग्जामिनर मूड में होगा तो बोलेगा 41 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, बोलेंगे 5/12। तो बताइए, तो 41.66% हो या 41 सही 2/3% हो, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे इसका मतलब हुआ सर 5/12 है। ऑफ मतलब गुना 60/84 होगा, बोलेंगे हाँ सर। जब 12 से इसे काटेंगे तो 12×5 = 60, 0, 12×7 = 84। 507 × 5 क्या होगा, 25/35 होगा। बोलेंगे हाँ सर। मतलब ये आपको याद हुआ, नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना है। 41.66% का हम आपको 4-5 तरीका बताएंगे, जिससे अगर एग्जाम में पूछे या किसी क्वेश्चन में देखे तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन पहले जो आपको पता है 1/12% पता था कि 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो वहां से आपको निकालना बता दिए। इसी तरह हम पहुंचते हैं 46.66% का वैल्यू कैसे निकालें। इसको अगर हटाएं और यहां पे पहुंचे कि 1/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे लिखा हुआ सर 1/15 का परसेंटेज मान होता है 6.66%, या इसे ही लिखा मिलता है 6 सही 2/3%। बोलेंगे हाँ सर। अब उल्टा चले, क्योंकि हमें चाहिए 46.66%। हम इसमें कितने से गुना करें कि हम 46 तक पहुंच जाएंगे, बोलेंगे 7×6 = 42 होता है। अगर 7 से इसको गुना करेंगे, एक बार मन में करो तो 7×6 = 42 हो जाएगा। 7 दूनी 14/3, 14/3 जब भाग देंगे तो 3 होगा, तो 42 यहाँ पे 14 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा। 14 में जब 3 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो 42×4 कितना हो जाएगा, 46। 46 सही 2/3%। या इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 46.66%। आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर 2/3.66 कैसे। देखो सिंपल, 1/, अगर 3 लिखा रहता है तो हम क्या बोलते हैं, या ऊपर से हो 1/2 जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आता है। 1/3 क्या होता है, बोलेंगे 0.3333 होता है। ये कंटिन्यू जाता है, लेकिन कंटिन्यू ना लिख के हम लोग क्या करते हैं ना, कि आसानी के लिए हम लिख देते हैं 0.33 लिख देते हैं, 2 डिजिट तक लिख देते हैं, लिख दिए। अगर हम 2/3 बोलेंगे सर इसका डबल करना है तो दशमलव क्या होगा, 3 का 0.66। तो 2/3 देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि 0.66 है, या 0.66 नजर आए तो आपके माइंड में आ गया कि 2/3 है। ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर तेज हो जाता है, पता है क्या करेगा, वो उसको आगे बताएंगे। तो 46.66% इधर 7 गुना किए हैं, इस साइड भी 7 गुना करेंगे, तो ये क्या होगा, 7/15। इसका मतलब कि 46 सही 2/3 या 46.66% का वैल्यू क्या होता है, 7/15 होता है। बोलेंगे सर अभी ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, क्या था क्वेश्चन में, कि 46.66% ऑफ 3030 का कैसे निकालेंगे। और निकालते हैं।
बोलेंगे 46.66% हो या 46.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 7/15 गुने 30 होता है। 15 से काटेंगे, 15 दूने 30, 0, 15 दूने 30, ये क्या हो जाएगा? 1414 हो जाएगा। अब ये बता, अच्छा 18.75%, इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 18.75% हमें जाना है, तो आपको पता है 1/16 क्या होता है? 6.25%, या यही लिखा रहता है 6 सही 2/6 सही क्या लिखा रहेगा? 1/4%। हमें जाना 18.75। ये देखिए 75, देखिए 25 का मल्टीपल है कितना? 3 गुना है। अगर हम इसे 3 गुना करें, ये क्या होगा? 25 या 75.75, छतरी 18। अगर हम इससे 3 गुना किए तो इधर भी होगा 3/16। ये इसलिए बता रहे कि मान लीजिए आपको ये नहीं करना पड़े कि 3/16 अगर आपको निकालना हो परसेंटेज में, तो आप 300/16 करें। 16 से काटेंगे 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 या 75, 75/4, फिर इसमें भाग देंगे। अगर आपको ये पता हो कि 6.25% बराबर होता है 1/6, तो 18.75 इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना होगा। बोलेंगे हाँ सर, यहां से अगर हम चाहें तो क्या बता सकते हैं कि 18.75% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/16 गुना 48। 16 से 48 काटेंगे, 16 तिया 48, 3 तिया 9, मतलब 48 का 18.75% कितना होगा? 9। जब तक आपको ये 18.75% इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गया तो अच्छी बात है, या निकालना आना चाहिए। और कितना जल्दी निकालते हैं ये आपको कैलकुलेशन के स्पीड और कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। ये बात कंप्लीट हो गया, तब आगे आते हैं। हम लोगों ने इसमें जब बात किया था तो इसको अभी रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बात को हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसे आइए कुछ बातें यहाँ पे करते हैं, अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप अक्सर देखे होंगे कि एग्जाम में लैंग्वेज में लिखा रहता है 20%, 30%, 90%, 120%, 140%। तो जरूरी नहीं है ये आसान है तो आप बोलेंगे सर ये आसानी से कर लेंगे। 140/100 करेंगे, 0 से 0 हटाएंगे, ये हो गया 14/10। कोई जरूरी नहीं इतना लिखना, इसको आप मौखिक तौर पे कर सकते हो। कैसे? हमें पता है कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/1 क्या होगा? 10 होगा। बोलेंगे हाँ सर ये पता है। हमें 20% का पता है, तो मन मन में सोचो कि 10% का ये कितना गुना है? आप बोलेंगे ये 2 गुना है, तो 1/10 का भी 2 गुना क्या होगा? 2/10। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। हमें पता है 20% का आपको डायरेक्ट पता है 1/5 होता है, लेकिन क्या 10% के थ्रू हम 20% निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको 10% पता हो और कभी 30% निकालना हो तो आप बोलेंगे 10 का ये 3 गुना है, तो 1/10 का 3 गुना क्या होगा? 3/10। इसी तरह 10% अगर पता हो, 80% निकालना हो, आपको पता है कि 10% 1/10 होता है, तो 80% कितना होगा? 8/10 हो जाएगा। आपको पता है 10% 1/10 होता है,
90%, 10% का 9 गुना है, तो 1/10 का भी 9 गुना होगा। क्या? 90%। या आप इसी चीज को मौखिक तौर पे कैसे करोगे? देखो, 10% बराबर 1/10 होता है। हम 10-10 परसेंटेज अगर 9 बार जोड़ेंगे तब हमें 90% मिलेगा। बोलेंगे हाँ सर। और एक 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो हम 9 बार जोड़े हैं, तो 9 बार हम क्या जोड़े हैं? 1/10, 1/10, 1/10। तो 9 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9/10। 120%। ये निकालने का बहुत सारा मेथड है। अगर हम 10% के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा? बोलेंगे 10% का ये 12 गुना है, तो ये क्या होगा? 12/10। इसे सॉल्व करेंगे तो 6/5। इसी तरह 140% क्या होगा? 14/10। सॉल्व करेंगे तो 7/5। 110% क्या होगा? 11/10। कितनी बार देखे होंगे ना SICI में या पॉपुलेशन में 10% इंक्रीज कर रहा है, तो आप 110 करते थे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो यही रेशियो में 11/10, 11/10। आगे चलते हैं। अब ये 5% के स्लैब में जाते हैं। क्या कभी आप देखे होंगे कि 25% आपसे पूछ ले, कभी 15%, 25% का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? 1/4। हम 5% के थ्रू कैसे जाएंगे? अगर 5% का वैल्यू आपको पता है, 1/, क्या होता है? बोलो ना, 20। यही होगा। बोलेंगे हाँ था। तो 5% का 10% कितना गुना है? 2 गुना है। 1/20 का भी 2 गुना क्या होगा? 2/20। ये क्या होगा? 1/10। 5% का 20% 4 गुना है, तो 1/20 का भी 4 गुना क्या होगा? 4/20। आप इसे सॉल्व करोगे 1/5। 5% का 15 3 गुना है, तो 1/20 का 3 गुना क्या होगा? 3/20। 5% का 25 5 गुना है, तो 1/20 का 5 गुना क्या होगा? 5/20। 1/4। 125%। 5 का परसेंट का कितना गुना है? बोलेंगे 25 गुना। अगर 5 का ये 25 गुना है, तो 1/20 का भी 25 गुना क्या होगा? 25/20। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5/4। 125% का फ्रैक्शन वैल्यु क्या होगा? 5/4। 150% जानना है। 5% का 150 कितना गुना है? 30 गुना है, तो 1/20 का भी 30 गुना क्या होगा? 30/20 हो जाएगा। कटेगा तो 3/2। हम क्या बोले? 5% का 150 30 गुना है, तो 1/20 का भी 30 गुना क्या होगा? 30/20। सॉल्व कर लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 5% का 105% कितना गुना है? बोलो ना, 21 गुना है। 21 का पहाड़ा पता है ना? नहीं तो याद कर लो। नहीं याद होगा तो मन में सोचोगे। 5 से 105 को काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 बचेगा, 5 एकान 5, 21 पंचा 105। अगर ये 21 गुना है तो 1/20 भी क्या होगा? 21 गुना 21/20। अगर हम 110%, अब देखो यहां पे हम 110% निकाले तो क्या आया था? 11/10 आया था। क्या यहां पे 110% इसके थ्रू निकालेंगे तो सेम आना चाहिए? बोलेंगे बिल्कुल आना चाहिए सर। 5% का 110% कितना गुना है? 22 गुना है। तो 1/20 का 22 गुना क्या होगा? 22/20। 11/10 हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए 10% से हम 110% निकाल लिए। आइए अब 4% पे जाते हैं। 4% से हमें कैसे कैसा मिलेगा? कभी एग्जाम में देखेंगे 24% से बढ़ रहा है या 24% से घट रहा है, तो 24% का फ्रैक्शन तो पता होना चाहिए। 8% चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़े होंगे, 8% से इंक्रीज कर रहा है।
2 साल का बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या अमाउंट क्या होगा। तो ये बताइए 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 होता है। 4% का 8 कितना गुना है, 2 गुना है। तो 1/25 का 2 गुना क्या होगा, 2/25। 4% का 12% 3 गुना है, तो 1/25 का 3 गुना क्या होगा, 3/25। मतलब 12% बराबर क्या होगा, 3/25 होगा। कोई जरूरत नहीं कि 12% निकालने गए तो 12/100 करेंगे। हमें पता है ये किसका मल्टीपल है, बोलेंगे ये 4 का मल्टीपल है। और 4 का आपको आसानी से पता है कि 1/25 होता है। 4 का 16 कितना गुना है, 4 गुना है। तो 4% 1/25 होता है। 125 का 1/25 का 4 गुना 4/25। 4% का 20% कितना गुना है, 5 गुना है। तो 1/5 का 5 गुना क्या होगा, 5/25। ये क्या होगा, 1/5। आपने कहीं पे 20% निकाला है, बोलेंगे हाँ सर 1/5। यहाँ पे 20% निकाले 1/5। मतलब अगर आपका अप्रोच सही होगा ना, किसी भी मेथड से जाएंगे, कहीं से भी कूद फांग करेंगे, रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। अगला चलें। इसी तरह अगर 24% आपको बताना हो तो आप क्या बोलेंगे, 4% का ये 6 गुना है, तो 1/25 का भी 6 गुना होगा, 6/25। ये इसका 6 गुना, ये भी इसका 6 गुना, ये इसका 7 गुना। 28% पूछा जाता है कभी कभी, तो क्या होगा, 7/25। ये क्या होगा, 36% आपको निकालना हो, हम बोलेंगे ये 4 का मल्टीपल है। हमें पता है 4% का वैल्यू 1/25 होता है, तो 1/25 होता है। 4 का ये 9 गुना 36% है, तो हम बोलेंगे 9/36। ये क्या होगा, 12 गुना है, तो 9/36 नहीं, 9/25। ये क्या होगा, 12/25 होगा, बोलेंगे हाँ सर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। जैसे देखिए हम लोग कोई कंक्लूजन, मतलब ये जरूरी नहीं कि इसी के साथ, आप किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 12.5% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/8 होता है। या इसे ही आप दशमलव में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 0.125 होता है। ठीक है, 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 या 0.125 होता है। लेकिन इसमें इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। अब बोलेंगे 1.25%, हाँ सर कभी कभी जरूरत पड़ता है हमको, कैसे निकालेंगे। हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि 1.25% हटाएंगे तो 100 डालेंगे, फिर दशमलव हटाएंगे तो 100 डालेंगे, अब इसे काटेंगे। बोलेंगे क्यों सर, हमको ये पता है कि 12.5% 1/8 होता है। दशमलव को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, बोलो ना, कि हम इसमें भाग दे रहे हैं, किससे, 10 से। 1 डिजिट शिफ्ट करना मतलब कि 10 से, 2 डिजिट शिफ्ट करना मतलब कि 100 से। या तो भाग दे दो 10 से, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/10, गुना कर दो 1/10। मैं क्या बोल रहा हूं, या तो आप 12.5 में 10 से भाग दोगे तो ये क्या होगा, दशमलव हटेगा तो 0 आएगा, ये क्या होगा 1.25 हो जाएगा। या आप इसी चीज को लिख सकते हो, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, 12.5 में गुना कर दो 1/10 से, बोथ आर सेम ना। या तो 12.5 में हम 10 से गुना करें, इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 12.5 गुना 1/10, बोथ आर सेम। बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि इसलिए बोलते कि आप जब इधर 10 से भाग दोगे तो समझ तो लोगे, लेकिन इधर जब 8 से भाग देने जाओगे तो बोलोगे 1/8 लिखोगे,
उसी लिए बोल दिया कि गुना करना है 1/10 से। इसका मतलब कि इस साइड भी 1/10 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 80। आगे चले, 125 है, हम क्या किए हैं, बोलो ना। अब दशमलव को हम इधर शिफ्ट किए हैं। इधर शिफ्ट करने का मतलब है कि हमें गुना करना है किस से, 10 से। तब हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा दशमलव आगे की तरफ। अगर हम इस साइड दशमलव 10 से गुना करेंगे तो इधर भी 10 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 10/8। ये क्या होगा, 5/4। आप कहीं निकाले होंगे 125% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/4। जब दशमलव को आपको इधर शिफ्ट करना हो तो गुना करो, जब दशमलव को आपको अपने तरफ शिफ्ट करना हो तो भाग देना है। और जो काम इस साइड करेंगे वही काम इस साइड भी करेंगे। ये 12.5 ये है 1250, कितना गुना है, बोलेंगे ये है 100 गुना। इधर भी हम 100 गुना करेंगे तो क्या होगा, 100/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 12.5। मतलब 1250% अपने आप में क्या है, 12.5 है। या आप इसे अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 25/2। तो कुछ परसेंटेज दशमलव को इधर से उधर शिफ्ट करना है। एक बार फिर से बोलें, जब दशमलव को आपको अपने तरफ शिफ्ट करना हो, जैसे आप इधर हो, आपका ये क्या होगा, आप मेरे तरफ घूम लो, ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। जब दशमलव को आपको लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करना हो ना, लेफ्ट की तरफ, यहां से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना हो तो 10 से भाग दो। और जब दशमलव को राइट की तरफ शिफ्ट करना हो तो क्या करो, 10 से गुना करो। एक डिजिट शिफ्ट करना हो राइट की तरफ तो 10 से गुना करो। 2 डिजिट शिफ्ट करना हो तो 100 से करो। 3 डिजिट करना हो तो 1000 से गुना करो। आगे चलें, आप सभी लोगों को पता है कि 16.66% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। अगर हमें कल के डेट में पूछ ले 1.66% कहीं निकालना हो तो हम थोड़ी देंगे, हमें पता है 16.66% 1/6 होता है। हम क्या किए हैं, दशमलव को लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट किए, लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो ना, 1/10 से गुना करेंगे। अगर इस साइड 1/10 से गुना किए तो इधर भी 1/10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। अगर हमें 166.6% का वैल्यू बताना हो तो हम निकालने थोड़ी जाएंगे, हमारे माइंड में कि 16.66% बराबर 1/6 होता है। और 16.66 को अगर हम 10 से गुना किए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने राइट हैंड की तरफ दशमलव को एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इधर 10 से गुना करेंगे तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 10/6। सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। 4.166% का फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। बोलेंगे सर ये कहां से आएगा, अभी हम आप लोगों को बताए हैं 41.66% का फ्रैक्शन क्या होता है। बोलो ना एक बार, बोलोगे 5/12। आज ही का क्लास का है ना, कहाँ करवाया था, पहला। ये देखो तो 5/12 41.66% होता है। तो अगर 41.66% 5/12 होता है, हमें दशमलव को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो 4.166% हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना मतलब कि गुना करेंगे 1/10 से। अगर इस साइड गुना किए तो इस साइड भी 1/10 से गुना करेंगे। ये क्या होगा, 5/12 गुने 10,
5 से काटेंगे 2 बार में, 1/24, मतलब कि 4.166% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, बोलो 1/24, 1 क्या होगा 24 होगा। कल के क्लास में बताए थे 1/24 जो फ्रैक्शन होगा उसका परसेंटेज मान कितना होता है, 4.166 होता है। हम लोग 2 डिजिट तक लिखते थे, 4.16% लिखते थे। ये क्या होता है, 24 घंटा में आप 1 घंटा अगर रील्स देख रहे हो तो इतना परसेंटेज बर्बाद कर रहे हो। 24 घंटा में अगर 1 घंटा मन से पढ़ रहे हो तो इतना घंटा 4.166% आप मन से पढ़ाई कर रहे हो। आगे चलें और आगे हम लोगों ने क्या डिस्कशन करना है, एक कुछ बातें देखिए। अब आइए यहाँ पे एक लास्ट बात आज के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को पता है 1/30 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, बोलेंगे 3.33% होता है, इसे ही लिखा रहता है 3 सही 1/3%, यही लिखा रहता है। बोलेंगे हाँ सर, क्या एक ही जरिया है कि हम 1/30 का परसेंटेज मान निकालना हो तो 3.33% भाग दे के करें? क्या एक ही जरिया है कि हमें जब 3.33% का वैल्यू बताना हो तो 1/30 इसी रूप से जाना पड़ेगा? तो जरूरी नहीं है। बोलेंगे फिर कैसे जाएंगे सर? अब बताओ, एक 33 सही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू जो लिखा हुआ 33 से 1/3%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 होता है। और यही कभी कभी आपको ऐसे भी तो लिखा मिलता है 33.33%, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। हमें दशमलव लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है ना, तो क्या करेंगे, 1/10 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 3.3333 ऐसे होगा। बोलेंगे हाँ सर, तो ये क्या होगा 1/30, मतलब 3.333। ये तो कंटिन्यू है ना जी, 2 ही तक थोड़ी, 2 के बाद खत्म, लिमिट नहीं, इनफाइनाइट तक 3 कंटिन्यू जा रहा है। तो हम 3.33% बोले या 3.333% बोले, या कभी कभी एग्जामिनर तेज होगा तो आपको 3.3% दे देगा, 1/30 लिखना है। कभी कभी एग्जामिनर 33 कभी एग्जामिनर क्या करता है 33.3 दे देगा परसेंटेज। आपको समझना है कि ये 1/3 का वैल्यू है। ओरिजिनली लिखा रहता है, जब आप भाग दोगे ना तो 33.333 कंटिन्यू जाते रहता है, इतना परसेंटेज। हम चाहे दशमलव का 1-3 ले या 2-3 ले या 3-3 ले, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, हमारे कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गया है कि हम इस रूप से भी जा सकते हैं। अब यहीं से कुछ आपको और कंक्लूजन बताते हैं कि आप एक बात बताओ, सबसे पहले अगर आपको बोले 5 तिया कितना होता है, बोलेंगे 15 होता है। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 को 3 बार अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा 15, या हम 3 को 5 बार जोड़ दें फिर भी 15 होगा? बोलेंगे हाँ सर, इतनी बात तो हमें पता है। जब इतनी बात आपको पता है तो आगे बढ़े। बोलेंगे हाँ सर बढ़िए ना। ये बताइए, अगर हमसे आपसे पूछे 33.33% गुना 4 क्या होगा, इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर अगर हम इस साइड 4 से गुना किए तो इस साइड भी 4 से गुना करें। 4 से मत करिए, पहले 3 से कर लीजिए, गुना 3, तो इधर क्या होगा 3/30। ये क्या होता है 1/10। याद करो 1/10 जो फ्रैक्शन होगा उसका परसेंटेज मान कितना होता है, 10% होता है,
मतलब 1/10 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 10%। लेकिन ये आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। इसका मतलब क्या हुआ 3.33% जमा 3.33% जमा 3.33%। जब 3.33% को 3 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10%। अब कोई ये मत बोलना 9.99% मिल रहा है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू जा रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है 3 सही 1/3% होता है। जब हम इसमें 3 से गुना किए हैं, अरे इसी चीज को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो क्या 3 3 9 1 10, 10/3% गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 10% आएगा। मतलब कंटिन्यू 3 3 3 3 जा रहा है तो क्या होगा 9.9999 कंटिन्यू जाएगा तो ये क्या होगा 10 हो जाएगा। तो जब हम 3.33 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 10% मिलेगा। मिल गया। मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। आप ऐसे बोल सकते हो 3.33% को 3 बार जोड़ो या 3 से गुना करेंगे तो कितनी आएगा 10% आएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 20% क्या होगा, बोलेंगे सर 10% 3.33% को 3 बार जोड़ेंगे तब मिलता है। हमें 20% चाहिए तो हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा। 3.33% को 6 बार जब जोड़ेंगे तब 20% मिलेगा। इसका मतलब 3.33% को 6 बार जोड़ें तब हमें 20% मिला है। अब इसका यूटिलाइज कैसे करें? देखो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है। बोलेंगे हाँ सर। ये बताओ देखो 3.33% को 6 बार जोड़े हैं, हम चाहते हैं इससे लेके आए तो 3.33% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/30 होता है और हम उसे 6 बार जोड़े मतलब कि 6/30 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/5 बोलो ना 5। तो बोथ आर सेम है। बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए ये अगर बात आपको पता है कि 3.33% को हम कितनी बार जोड़ेंगे तो 10% बन जाएगा। कल के डेट में देखो। अब आइए इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कुछ मिलेंगे और कुछ स्टूडेंटों को ये दे दिए हैं कि क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। जैसे आपसे बोल दे 13.33% क्या होता है 4/30 होता है, पता है सबको। निकालेंगे कैसे? एग्जाम के प्रेशर या क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि ये सर 13.33% जो है इसका मतलब ये हुआ कि 3.33% ये देखिए 13.33% का मतलब क्या हो 10% प्लस 3.33%। बोलेंगे हाँ सर। 10% को हम क्या बोल सकते हैं 3.33% को जब 3 बार जोड़ते हैं मतलब कि 3 से गुना करेंगे, 3 बार जोड़ेंगे तब 10% होगा प्लस 3.33%। ये टोटल क्या हो जाएगा 13.33%। 3.33% क्या होता है 1/30 होता है। गुना क्या होगा 3, तो गुना क्या होगा 3 प्लस 1/30। एलसीएम 30 हो जाएगा। 3 और 1 4, क्या आया 4/30 आ गया। लेकिन इतना बार बार हम क्यों जोड़ें, बार बार इतना हम क्यों करें? इसी चीज को हम दूसरे वे में कैसे सोच सकते हैं? बोलेंगे सर 13.33% का मतलब हुआ कि 10% अगर होता तो 3 बार 3.33% लिखना पड़ता, लेकिन उससे 1 बार और ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 13.33%। मतलब कि 13.33% लाने के लिए 3.33% को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। और 1 बार 3.33% का वैल्यू कितना होता है 1/40 1/30 होता है और हमें 4 बार लिखना पड़ा है 3.33%।
मतलब कि 4/30 हो गया। ये बात समझ में आया। इसी को अगर आगे हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36.66%, 36.66%। यहां पे आप जाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि आप किस किस तरीके से जा सकते हो। 36.66% कैसे कैसे जा सकते हो बोलोगे सर? ये जाने का रूप इतना तो आपको पता है कि 11/30 होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आप लोग भी कोशिश करो, आप सोचो ये क्या होगा। हम बोल सकते हैं कि हमें 25% का वैल्यू पता है, 25% प्लस, और क्या बोल सकते हैं इसको, या आप डायरेक्ट बोल दो ऐसे, 30% प्लस 6.66%। यहां से आप जा सकते हो। 30% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/10। आज ये बताए हैं कि 10% अगर 1/10 है तो 30% क्या होगा? 3/10 हो जाएगा, प्लस 6.66% किसका होता है फ्रैक्शन? आज ही बताए हैं पहले, बोलो। 1/15 होता है। तो ये क्या हो गया? 1/15। इसका एलसीएम क्या होगा? 10 और 15 का 30 होगा। ये जाएगा 3 3 1 के 9, 2, यही होगा। ये 9 2 11, 11/30। एक मेथड हो गया, ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हुआ? बोलोगे सर इतना लंबा हम क्यों करें? हम इसको इस वे में तो सोच सकते हैं कि 20% प्लस 16.66%। बोलेंगे हाँ सर। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 16.66% का फ्रैक्शन होता है 2/3। भूल गया? 1/6, 2/3 होता है 66 सही, 2/3% का वैल्यू। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 30। यहां पे क्या होगा? 6 5 11, 11/30। दो रूप हो गए। बहुत सारे तरीका है सोचने का। अब हम जो सोचेंगे ये दोनों चीज, लेकिन अभी जब हम बात करें 3.33, क्योंकि ये जो है ना 3.33 ये आपको हेल्प करेगा। दशमलव के बाद 3-3% हो या दशमलव के बाद 6-6% हो, उस टाइम में आपको मदद करेगा। तो ये तो आपको पता चल गया। इसे हटा देते हैं। कि हम कैसे निकालें ये बताइए। अगर हम इसको जाना चाहें 3.33 के बेस पे, आप बोलोगे 36.66% कैसा लिखा हुआ है? एक बार इसको बड़ा सा करके बता देते हैं। 30% प्लस 6.66%। बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब कि 30%, 10% लिखने के लिए 3.33% हमें 3 बार जोड़ना पड़ता है। अगर हमें 30% बताना होगा तो 10% को हम कितनी बार जोड़ेंगे? 10 10 3 बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब 30% लाने के लिए 3.33% की आवश्यकता कितनी बार होगी? 9 बार। और 6.66%, इसका मतलब कि 2 बार हमें यहां पे आवश्यकता होगा। यहां पे देखिए, यहां पे हमें 3.33% कितने बार आवश्यकता होगा? 9 बार। और यहां पे 3.33% 2 बार। 3.33% इंटू 2 क्या होगा? 6.66%। अगर हम 3.33% कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा? 11। 3.33% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/30। ये हो जाएगा 11/30। लेकिन इतना लिखना क्यों है? इसको मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे,
मन में सोचेंगे कि 30% लिखने के लिए हमें 3.33% की आवश्यकता 9 बार होगी और 6.66% लिखने के लिए 2 बार, तो 9 2 11। हमें 36.66% को लिखने के लिए हमें 9 बार, मतलब कि 3.33% में 9 से गुना करना पड़ेगा। और एक 3.33% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/30, और 9 है तो 9/30 हो जाएगा, ये 11/30, 11/30। इसी तरह 56.66% क्या होगा? बोलेंगे 10% के लिए हमें 3.33 का 10 बार 3 आवश्यकता है, तो 50% के लिए हमें कितना? 15 हो जाएगा। और 6.66% के लिए 3.33% 2, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। ये हो गया 17/30। 27.5। इसी तरह 46.66 देखते हैं, ये दोनों 0.5 वाला हम आपको अभी बताएंगे। 46.66%। पहला क्वेश्चन याद करिए, 40% लिखने के लिए 3.33% की हमें कितनी आवश्यकता है? 12। बोलेंगे हाँ सर। और 6.66% के लिए 2 आवश्यकता होगा, क्या? 3.33%। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। हमें 14 से गुना करना पड़ेगा, किस में? 3.33%। एक 3.33% क्या होता है? 1/30, तो ये हो जाएगा 14/30। इसे सॉल्व करेंगे तो 7/15। याद करिए, 7/15। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है लाला, बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं पता है? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 41.66% है। बोलेंगे हाँ सर। 40% प्लस 1.66%। बोलेंगे हाँ सर। 40% होता है 4/10, मतलब कि 2/5 बोल सकते हैं। या आप सोचो 20%, 1/5, तो 20 का डबल 40%, तो 2/5 हो जाएगा। जमा, अभी हम लोग किए थे 16.66% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। दशमलव इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1.66 आ जाएगा। ये क्या होगा? 1/60। तो 2/5 प्लस 1/60 ये लिख सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर। ये क्या हो जाएगा? बोलो ना। 15 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 12 दूने 24 और 1 25, 25/60 काटेंगे, 25 25, 12 पंच 60। याद करो 5/12 आया था, बिल्कुल आया था। 41.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 5/12। और भी बहुत सारे रूप हैं, इसको बहुत तरीके से आप सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? जैसे 25% प्लस 16.66%। बोलेंगे हाँ सर। 25% होता है 1/4 जमा 1/6। सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, यहां से भी आ जाएगा। कर लेते हैं 24 और इधर जाएगा तो 6 4 10। सॉल्व करेंगे 5/12। कोई जो देखिए, ये जो हम लोग अप्रोच आपको बता रहे हैं, ये आपको सिखा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कि यही अप्रोच आपको यूज करना है, आप खुद से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लेक्चर को देखा होगा, वो इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, अप्रोच आपको आना चाहिए। चलिए
अब जो हम लोग बात किए थे इस पे, इसको हटा देते हैं। दो बात देखिए, ये जैसे 27.5 है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 27.5%। आप आराम से बोल सकते हो सर 25% है, क्योंकि हमें पता है 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। अगर हम इसमें 10 से भाग दे दें या 1/10 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2.5%। तो ये क्या हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। 27.5% को हम क्या तोड़ सकते हैं? बोलेंगे 25% जमा 2.5% में। बोलेंगे हाँ सर। हमें पता है 25% 1/4 होता है और 2.5% कितना होता है? 1/40। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 40 और 10 और 1 11, 11/40, 11/40 आ रहा है। एक मेथड ये हो गया, आप जल्दी से कैलकुलेट। एक मेथड और बताऊं अगर बोले तो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये बताओ, हमें ये बताओ 5% या 4% की बात कर रहा है ना, 5 से इसको सिखाते। 5% क्या होता है? 1/20 होगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इसका हाफ करेंगे 2.5%, इधर हाफ किए तो इधर भी हाफ करेंगे। हाफ समझो, आप इसको हाफ मत करना, ये डबल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ना कि 5% में 1/2 से गुना कर रहे हैं। इधर भी होगा 1/20 गुना 1/2। ये समझिए हाफ, नहीं तो आप 20 को हाफ करने मत चले जाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2.5% इक्वल टू 1/40। बोलेंगे हाँ सर। इसलिए हम बोलते हैं कि जब इसका हाफ करेंगे तो ये क्या होगा? 2.5% बराबर 1/40 होगा। बोलेंगे हाँ सर। एक बात बताइए, जब हम 2.5% 4 से गुना करेंगे, मतलब 2.5 को जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। इसका मतलब 2.5 गुने 4 किए तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 1/10, ये 10% हो गया। मतलब 2.5% गुने 4 करेंगे तो ये क्या देता है? 10% देता है। अगर हमें 20% की आवश्यकता होगी तो हम क्या बोलेंगे? 2.5 को परसेंट को 10% के लिए 4 बार हमें 2.5% की आवश्यकता है, तो 20% के लिए 8 बार, 8 से गुना करेंगे। हम बोलेंगे कि देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अगर हम इसके थ्रू जाएं, हमें पता है कि 2.5% को 8 बार लिखेंगे या 8 बार जोड़ेंगे, 2.5 में 8 से गुना करेंगे, तब हमें 20% मिलेगा। और 2.5 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/40। ऐसा हमें 8 चाहिए तो 8 से गुना करेंगे, 8 से काटेंगे, 1/5 आ गया। अगर ये बात आप समझ गए हैं, अगर ये बात आप समझ गए हैं तो हम आपको क्या बताए थे? ये वाली बात। ये बताइए 27.5 है। बोलेंगे हाँ सर। परसेंटेज का वैल्यू बताना है। ये बताइए 2.5 27.5 लिखने के लिए 2.5 का कितना आवश्यकता होगा? तो आप बोलेंगे सर अगर हमें इसको ऐसे, एक क्वेश्चन को पहले आराम से 2.5 गुने अगर हम 10 कर देते हैं तो 25 मिल जाएगा। बचेगा कितना? 2.5 प्लस 2.5। परसेंटेज में है ये सब कुछ। इसका मतलब 2.5% गुने 11, आप बोलेंगे 1/40।
40 होता है 2.5%, 11 है तो 11/40। ये तो हो गया कि हम लिख लिख के करेंगे। अब मौखिक कैसे करेंगे, आइए देखिए। 10% लिखने के लिए 2.5% के थ्रू हमें 4 बार अगर 2.5 को जोड़ेंगे या 4 से गुना करेंगे 2.5% को, तो हमें 10% आएगा। बोलेंगे हाँ सर। 20% अगर हमें आवश्यकता होगा तो हमें 8 बार 8 से गुना करना पड़ेगा 2.5% को। अब हमारे पास कितना बच गया, 7.5। तो 2.5 को हम कितने से गुना करें कि हमें 7.5 मिल जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे। तो पहले हम 20 तक पहुंचने के लिए 8 से गुना किए और 7.5 के लिए 3 से और गुना करना पड़ेगा, मतलब 8 और 3 11 हो गया। सिंपल बोलेंगे 11/1 2.5% का वैल्यू 40 होता है। इसको आइए करते हैं। 10% लिखने के लिए 2.5 की अगर हमें आवश्यकता होगी तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 30% लिखने के लिए हमें 12 से गुना करना पड़ेगा और एक 2.5 और है तो मतलब 13। एक 2.5 लिखने के लिए हमें 1/40 है, अब 13 से गुना किए तो मतलब 13/40, 13/40 हो गया। तो और कोई बचा है? जैसे एक और एग्जांपल, एक बात हम लोग और समझते हैं, क्योंकि कल से अपन लोग लेक्चर क्वेश्चन करना लैंग्वेज बेस स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए हम आपसे पूछे 105% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप अब ऐसे मत करना कि 105/100 करके सॉल्व करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो जो चीज आपको याद है वो करोगे। कैसे बोलोगे सर? मन ही मन में 105% का मतलब हुआ 100% प्लस 5%। 100% 1 हो जाएगा, 5% 1/20, ये क्या होगा 20 और 1 21, 21/20 हो गया। मतलब डायरेक्ट इतना ना करके आप क्या बोलोगे 21/20। मान लीजिए कल के डेट में आपको 125% का वैल्यू पूछ दे, आपको नहीं याद है, आप क्या करोगे 100% प्लस 25% निकालोगे। ये इसलिए तोड़ना कभी कभी मान लीजिए आपको ये पूछ ले कि 800 का 125% क्या होगा, तब मुश्किल होगा। तब आप इसी तरह तोड़ेंगे, जैसे 125% बराबर क्या होगा 100% 1 प्लस 25% क्या होगा 1/4, तो 5/4 हो गया। मान लीजिए आपसे कभी कोई पूछ ले 133.33%, अभी आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे कि सर हम इसे तोड़ लेते हैं 100% जमा 33.33% होगा। 100% 1 होता है, 33.33% 1/3 होता है, ये क्या हो जाएगा 4/3। इसका वैल्यू क्या होगा 4/3। एक ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, एक स्टूडेंट बोलेगा सर हम क्या इसे ये नहीं सोच सकते हैं 130% जमा 3.33%? बोलेंगे बिल्कुल सोच सकते हो सर, आपने बताया था कि 10% बराबर 1/10 होता है, तो 10% का ये 13 गुना है, तो ये हो जाएगा 13/10। और सर 3.33% होता है 1/30। सर अगर एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 13×3 = 39, एक 40 आ गया, 0 से 0 कट गया, 4/3 आया। सर देखिए ये सब के सब उपज है। अब धीरे धीरे आपको अपने माइंड में करना पड़ेगा।
हम एक जरिया आपको बता रहे हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन आएंगे जब क्वेश्चन करते रहेंगे तब आपको मदद मिलेगा। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, टाइम मिले तो जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। बताइए, कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे आपसे हम दे दे 137.5%। एक दूसरा क्वेश्चन है 83.33%। चौथा 666 सही 2/3%। पांचवा 314.2/7%। 6 नंबर 277%। सातवां 313.33%। इस सब का आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा। 8 नंबर का 516.2/816 सही 2/3%। 9 नंबर क्या होगा 777 सही 1/7% क्या होगा। और 10 नंबर सबसे आसान 555%। आप ये क्वेश्चन खुद से एक बार कोशिश करना और वो हर एक अप्रोच इस्तेमाल करना जो आपको पता है या आपके दिमाग की उपज है। जितना आप अपने दिमाग को थकाओगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, परसेंटेज के 3rd लेक्चर में। ये क्वेश्चन को आप करके कमेंट में बताना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।